हर महादेव गाइस। होप आप सब ठीक होंगे और भगवान की दया से मैं भी ठीक हूँ। और आज शुरू होता है एक मेरा नया व्लॉग। तो अभी हम जा रहे हैं अनंतनाग, क्योंकि बहुत ज़रूरी काम था, तो तभी अनंतनाग मेन सिटी में जाना पड़ेगा। है एक हमारा न्यू मेंबर, है तो पुराना मेंबर लेकिन आपने पिछले व्लॉग्स में नहीं देखा था। ये है मेरा पेट चिंटू, और ये मेरे साथ ही रहता है कश्मीर में। चिंटू ये देख, चिंटू ये मानता ही नहीं है। तो आज हम जा रहे हैं अनंतनाग के एक ऐसे मंदिर में जिससे मेरी अलग ही अटैचमेंट है, और आप भी देखोगे कि वो मंदिर मुझे क्यों इतना प्यारा है। कहते हैं कहीं दूर कश्मीर के दिल में एक जगह है जहाँ वक्त थम जाता है। चलो दोस्तों, आज मैं आपको ले चलती हूँ एक ऐसी जगह जहाँ हर पानी की बूंद पवित्र है और हर हवा का झोंका एक कहानी सुनाता है। यहाँ इतना ट्रैफिक होता है, लेकिन आज रोड थोड़ी सी खाली दिख रही है, वरना यहाँ तो क्या ही बताऊँ। ये है हमारा लाल चौक अनंतनाग, देख सकते हैं आप। तो बात ये है कि अनंतनाग के बहुत से एरियाज़ में ब्लू डार्ट कोरियर की सर्विस नहीं है, तो ये अपने ऑफिस में बुलाते हैं पार्सल लेने के लिए। नागबल, जहाँ पानी सिर्फ पानी नहीं है, कहानी है। चमकती बूंदें, गूंजता आसमान और एक नाम, राम। नागबल मंदिर अनंतनाग में एक बहुत पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल है, जिसे इंद्रनाग के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर अनंतनाग टाउन के ईस्टर्न साइड पर एक पावन कुंड के पास बना हुआ है, जो एक छोटी पहाड़ी के नीचे से निकलता है। इस कुंड का पानी पूरे साल एक जैसे लेवल पर रहता है और इसे भगवान विष्णु, अनंत या नारायण का रूप माना जाता है। और आज चिंटू भी आया हुआ है भगवान राम जी के दर्शन करने के लिए मंदिर में, और आप देखो कितना खुश लग रहा है चिंटू। नागबल एक प्राचीन तीर्थ है और कश्मीरी शैविज्म और वैष्णविज्म दोनों में इसका इम्पोर्टेंस है। भगवान राम विष्णु के अवतार हैं और नागबल जैसे स्थलों में विष्णु और शिव दोनों के रूपों की उपासना होती रही है। कुछ लोग कहते हैं कि रामायण के युग में जब भारतवर्ष के पवित्र जल स्थल और तीर्थों की रचना हो रही थी, तब अनंतनाग और उसके आसपास के नाग, जिसे कि हम स्प्रिंग्स भी कहते हैं, विष्णु और शिव दोनों के आशीर्वाद से स्थापित हुए थे। ये मंदिर अनंतनाग का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ की बनी हुई राम परिवार की मूर्तियाँ अष्टधातु से बनी हुई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत श्रृंगार किया है। 1990 के बाद भी नागबल कश्मीर के उन गिने चुने मंदिरों में से एक है जहां नियमित रूप से पूजा अर्चना होती रहती है। और भारत में हनुमान जी के दर्शन तो कई जगह होते हैं, लेकिन बैठी हुई मूर्ति देखना बहुत रेयर है। नागबल उन्हीं शुभ स्थलों में से एक है। जय श्री हनुमान। यहाँ एक सल्फर स्प्रिंग भी है,
जिसे गंडक नाग भी कहते हैं। ये अपने नेचुरल और सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस के लिए जाना जाता है। दुनिया की कई जगह पे सल्फर स्प्रिंग्स हैं जो कि हीलिंग और प्यूरिफिकेशन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कश्मीर में ये स्प्रिंग स्किन डिसीजेस के लिए स्पेशली इफेक्टिव माना जाता है। नागबल का ये कुंड आज भी लोकल लोगों के लिए एक हीलिंग सोर्स है। भारत के प्राचीन इतिहास में कश्मीर को शारदा पीठ और दिव्य भूमि के रूप में जाना जाता था। एक ऐसी भूमि जहाँ देवी देवताओं का वास था और जहाँ ध्यान और तपस्या का विशेष महत्व था। अनंतनाग, जिसका अर्थ है अनंत, जिसका कोई अंत ना हो, और नाग मतलब सर्पों का स्थान, एक ऐसी भूमि है जहाँ प्राचीन काल से ही जल के प्राकृतिक स्रोत और नाग देवता की उपासना होती रही है। ये आप देख सकते हैं भव्य भारत माता मंदिर, जिसका निर्माण कुछ ही सालों पहले हुआ है नागबल परिसर में। इस पवित्र मंदिर में आप माँ के अनेक दिव्य रूपों के दर्शन कर सकते हैं और इस शक्तिपूर्ण मंदिर में भक्तों को माँ के अनंत रूपों का पवित्र दर्शन प्राप्त होता है। जय माता दी। नागबल मंदिर का निर्माण महाराजा रणबीर सिंह के समय में हुआ था, जो कश्मीर के दूसरे डोगरा राजा थे। मंदिर कॉम्प्लेक्स के अंदर और भी छोटे श्राइन्स हैं। एक शिव मंदिर भी है जो महाराजा प्रताप सिंह के टाइम बनवाया गया था। भगवान राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और भगवान विष्णु के अवतार हैं, उनकी जीवन कथा में जल, पवित्रता और धर्म का गहरा संबंध है। लंका विजय के बाद जब भगवान राम ने धरती पर धर्म का पुनः स्थापन किया, तब भारत के अलग अलग क्षेत्रों में तीर्थ स्थलों को पवित्र बनाने का एक दौरा शुरू हुआ। यही समय था जब कई जगह जल स्थल और तीर्थ नागों, सर्पों के माध्यम से शुद्ध और पवित्र किए गए और उनमें नागबल जैसे स्थल भी शामिल हुए। कश्मीरी लोक कथाएं ये भी कहती हैं कि भगवान विष्णु के अनंत रूपों में से एक अनंतनाग कश्मीर के जल स्रोत में स्थित हैं। भगवान राम के वनवास और उसके बाद के युग में धरती के पवित्र स्थल विष्णु और शिव दोनों की कृपा से आश्रित हुए। नागबल जैसे स्थलों में भगवान विष्णु का एक पवित्र प्रकाश था, जो भगवान राम के मर्यादा और सत्य के आदर्श को धरती पर स्थापित करता था। ये भी माना जाता है कि जब भगवान राम ने राज्याभिषेक के बाद अपने सेवकों और तपस्वियों को पूरे देश में धर्म प्रचार के लिए भेजा, तो कुछ ऋषि मुनि कश्मीर आए और उन्होंने नागबल जैसे पवित्र स्प्रिंग्स में तपस्या और पूजा की। भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों के रूपों का ध्यान करते हुए उन तपस्वियों के द्वारा स्थापित पवित्रता को आज भी लोग मानते हैं। नागबल की पवित्रता का संदेश, नागबल का पानी केवल शारीरिक शुद्धि नहीं देता, बल्कि अंतरात्मा की शांति और धर्म के मूल सिद्धांतों सत्य, अहिंसा, मर्यादा और प्रेम का प्रतिनिधित्व करता है। ये वही गुण हैं जो भगवान राम की सबसे बड़ी विशेषताएं हैं।
यहाँ आना अपने आप से मिलने जैसा है, जहाँ प्रकृति आपके कान में धीरे से कहती है, रुक जाओ, सांस लो और याद करो कि तुम भी प्रकृति का एक हिस्सा हो। कि आप देख सकते हैं कि मंदिर एंटर करने से पहले, मंदिर जाने से पहले कितनी अच्छी धूप थी, धूप खिली हुई थी, और मंदिर से जैसे ही हम निकले हैं तो मौसम ने तो जज्बात ही बदल दिए हैं। बिल्कुल ही अनंतनाग में क्लाउडी मौसम हो चुका है और हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। सकते हैं यहाँ ट्रैफिक है बिकॉज ये हमारे अनंतनाग के खास हैवी ड्राइवर जिन्हें मैं बोल सकती हूँ। ये देखिए देखिए देखिए, देखते जाइए आप, बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं यहाँ के लोग। तो गाइस, अब हम घर की तरफ निकल रहे हैं और ये सफ़र कुछ खास होने वाला है, लेकिन एक ट्विस्ट है। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जो भी JK03 मतलब अनंतनाग वाले हैं, गेस करो हम किस लोकेशन से निकल रहे हैं। ये चैलेंज है। जो पहले सही गेस करेगा उसको मिलेगा एक स्पेशल शाउट आउट। तो कमेंट्स में अपना गेस ज़रूर लिखना और देखना किसकी नज़रें सबसे तेज़ हैं। चलो सफ़र शुरू करते हैं और देखते हैं कौन सही गेस करता है। अब देखते हैं किसकी ऑब्जर्वेशन सबसे तेज़ है। तो इसी के साथ ख़त्म होता है मेरा ये वाला व्लॉग भी। तो होप आप सबको पसंद आया होगा, और अगर नहीं भी पसंद आया तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता देना कि क्या मुझे इम्प्रूवमेंट करनी है। और साथ में अब हम मिलेंगे जम्मू में। मैं जम्मू के किसी हिडन टेम्पल या जम्मू की हिस्ट्री के बारे में, या फिर जैसा कि आप मुझे कमेंट्स में बोलोगे वैसा मैं कोई वीडियो लेके आऊँगी। ठीक है, फिर मौसम हो गया बहुत ज़्यादा सुहाना। अब मैं लूँगी इसके मज़े, और आप भी अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए और अपना भी, और एक दूसरे से भी प्यार करिए और सबसे ज़्यादा जानवरों से करिए। ठीक है, फिर हर हर महादेव।